नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के छठे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। देखिए इथाइल एल्कोहल बनता है। इथाइल एल्कोहल का निर्माण किससे होता है? तो अवायवीय श्वसन के कारण एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा उत्पन्न करना, यानी ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा का उत्पादन करना श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में दो कोष्ठ पाए जाते हैं, एक आलिंद होता है, दूसरा नीले होता है। तो मछली के हृदय में दो कोष्ठ होते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए रुधिर के थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं हैं। तो रुधिर का थक्का कौन सी कोशिकाएं बनाती है? प्लेटलेट्स कोशिकाएं हैं, वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 5 देखिए मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो मनुष्य की लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्सेंद वृक्क में होता है? यानी प्रतिदिन हमारा वृक्क है वो एक दिन में कितना रुधिर है वो छानता है। तो कितना रुधिर छानता है? लगभग 180 लीटर रुधिर का निस्सेंदन वृक्क के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन है वो किस में पाया जाता है? लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है? तो जो बायां नीले है उसकी दीवार सबसे मोटी और मजबूत होती है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? देखिए फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन प्राप्त करता है? तो बायां आलिंद में ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त होता है। कहाँ से? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त किसको मिलता है? बाएं आलिंद को मिलता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। अथवा में एक प्रश्न और दिया है कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब का मापन किया जाता है? तो स्पाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा रक्त दाब का मापन किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए ग्लूकोज पाइरूवेट में विघटित हो जाता है, यानी ग्लूकोज का विघटन होता है पाइरूवेट में कोशिका के कुछ कोशिकांग में होता है। तो यह कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? पाइरूवेट में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 12 है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए जे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? तो जे उत्प्रेरक होते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं। जे उत्प्रेरक किसको कहते हैं? एंजाइम को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, जल की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है। प्रश्न संख्या 15 देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। प्रश्न संख्या 16 देखिए पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो जो पेशी कोशिका है उसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। तो ऊर्जा मुद्रा का कार्य कौन करता है? ATP करता है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य कौन करता है?